हाय फ्रेंड्स, मधुस फूड फन हेल्थ में आज फिर से दिन है हेल्थ का। आज मैं आपको योगा के कुछ टिप्स देने जा रही हूँ और जो योगा के टिप्स हैं वो फिर से मैं वही बोलूँगी जो मैं हर बार कहती हूँ। मैं कोई हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई योगा एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं जो फॉलो करती हूँ और जिनसे मुझको फ़ायदा होता है मैं वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप में भी वो कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, एक यूज़र आपसे बात कर रहा है, सिर्फ मैं डिक्टेट नहीं कर रही। राइट, तो चलिए कुछ एक्सरसाइजेस बता रही हूँ उन लोगों के लिए जो लोग साइनस से परेशान है, साइनस या एलर्जीज। आप में से अगर काफ़ी लोगों को सुबह उठते ही छींकें आती हैं, आसपास किसी ने परफ्यूम लगाई है तो छींकें आती हैं, या एक नॉर्मल धुआं है, धूल है, मिट्टी है, या आपके जैसे पॉलन वाला अभी मौसम आने वाला है फरवरी में, जब पॉलन बहुत ज़्यादा उड़ता है जिसे हम बुड्डी माई कहते हैं, उससे भी लोगों को छींकें आती हैं और नाक में एलर्जीज होती हैं, आपको बहुत परेशानी होती है। तो अगर आप भी उस सब से गुजरते हैं जैसे कि मैं गुजरती हूँ, और कई बार हम लोगों की स्मेल्स भी बंद हो जाती हैं, इतनी बुरी तरीके से स्मेल्स बंद हो जाती हैं कि कुछ भी अगर जल भी रहा हो ना, रसोई में कुछ कढ़ाई जल गई हो, सब्जी जल गई हो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कुछ जल रहा है, इतनी स्मेल्स बंद हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं और नाक आपका बंद हो जाता है, सर्दियों में पर्टिकुलरली नाक से सांस नहीं लिया जा रहा, मैं आपको एक बिल्कुल क्विक ट्रिक बता रही हूँ जो आप कहीं भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज बता रही हूँ आपको जो इसके लिए करनी है। आपको क्या करना है, ऐसे पालथी जमा के ये हाथों को ऐसे कर लीजिए, ऐसे या जैसे भी, इवन ऐसे भी रखेंगे तो कोई बात नहीं है। मेन पालथी जमा के या सीधे बैठ जाइए। और उसके बाद जो ओल्डीज है वो थोड़ा सा टेक ले सकते हैं। अगर सीधे से नहीं बैठ सकते तो थोड़ा रेस्ट ले लीजिए बैक में। मुद्दा है सीधे बैठ के करना है, बैठ के, और उसके बाद सांस खींचिए अंदर, और उसके बाद सांस को रोकिए। कितनी देर रोक सकते हैं, जैसे हम रोकते हैं ना सांस को, वैसे रोकिए जितनी देर आप रोक सकते हैं कंफर्टेबली। राइट, धीरे धीरे करके ये क्षमता आपकी बढ़ने लगेगी। चलिए मेरे साथ कीजिए, सांस को रोकिए। चाहे आप मुंह से सांस, अगर नाक बंद है पूरी तरह तो मुंह से भी सांस ले सकते हैं, नहीं तो नाक अगर खुला है तो नाक से सांस लीजिए और सांस को रोक लीजिए अंदर, ताकि जब आपका ऑक्सीजन अंदर भरता है तो आपका ब्लड सर्कुलेशन आपको एकदम फील होगा, ब्लड सर्कुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा और आपका दिमाग की जो नसें है ना वो खुलती हैं। ये जो पूरा पोर्शन है ना जो साइनस में ब्लॉक हो जाता है, जिसमें हमारा दिमाग भी ब्लॉक हो जाता है, हमारा नाक सब ब्लॉक, ये सब आपका रेस्ट पे आ जाएगा। तो चलिए कैसे करना है। अभी मैंने सांस थोड़ी देर के लिए रोकी थी, मैं इससे ज़्यादा मेरी क्षमता, अभी मैं 1 मिनट से ऊपर भी रोक लेती हूँ। तो आपकी जितनी क्षमता हो, 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी क्षमता बढ़ने लगेगी। तो आप ऐसा कीजिए, और आपका पहली बार ही सांस रोकने से आपको अंदर महसूस होगा सब कुछ फास्ट हो गया है और आपका नाक कान सब खुलने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे करके आप महसूस कीजिएगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि एक बार आपने ये कर लिया तो सारे दिन के लिए आपकी नाक खुली रहेगी, नहीं, इसको रेगुलर करना है। जैसे क्या होता है, बीपी है, जिसको बीपी है दवाई लेता है ना कंटिन्यूसली, रोज जब तक गोली नहीं लेगा बीपी कंट्रोल में नहीं रहेगा। डायबिटीज है, उसको दवाई लेनी है अपनी, है ना। तो इसी तरीके से ये भी एक दवाई है। आप लोगों को जिनको एलर्जीज हैं, जिनको साइनस है, उनको ये चीज़ रोज़ करनी है। रोज़ अपने सिस्टम में लेके आइए और इसको करिए। आप देखिए आपको धीरे धीरे करके फ़ायदा होगा, और उसके बाद उसको रेगुलरली इस रिजाइम को फॉलो करना है। जहाँ छोड़ोगे वापस तकलीफ में आना शुरू हो जाओगे। और ये आप कहीं भी कर सकते हो। आप ऑफिस में जाते हो, आप कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है, अरे लंच में 5 मिनट निकाल के कर लो, उसमें भी हो जाएगा। चलिए, ये तो हुई हमारी पहली एक्सरसाइज जो हमने करनी है। दूसरी एक्सरसाइज बता रही हूँ क्या करनी है। एक नाक से सांस लेना है, जिस नॉस्ट्रल से सांस लेना है उसी नॉस्ट्रल से सांस छोड़ना है।
जो मैं करती हूँ, सांस रोकना मैं 3 बार करती हूँ, उसी में मेरा काम हो जाता है, मैं बहुत हल्का फील करती हूँ। और ये मैं 10-10 बार करती हूँ, ठीक है। 10-10 बार इसलिए करती हूँ क्योंकि उसके बाद मैं कपालभाति भी करती हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप कपालभाति पता है कि नहीं पता है, जिसमें आप सिर्फ सांस जोर से छोड़ते हैं, लेकिन यहां मैं आपसे कह रही हूं सांस लीजिए भी और उसी नॉस्ट्रल से छोड़िए, फिर दूसरे से। ये मैं सेकेंड एक्सरसाइज इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब आप पहले वाली एक्सरसाइज में आप अपनी सांस को रोकेंगे और ओम करेंगे, उसमें आपका नाक खुलेगा। तो अगर आपका नाक बंद है, नाक पहले खोलिए और उसके बाद आप ये कर पाएंगे, वरना आपका नाक इतना ब्लॉक्ड होगा कि आप इसको कर ही नहीं पाएंगे। तो दूसरी एक्सरसाइज ये हो गई। और तीसरी एक्सरसाइज मेरे सब दोस्तों के लिए जिनका पूरा सिस्टम बंद है, कान बंद, नाक बंद, दिमाग बंद। क्या करना है, सांस भरिए मुंह के अंदर और उसके बाद मुंह को खोलना नहीं है, मुंह बंद में ही गले से आवाज निकालते हुए जोर से आवाज निकालनी। कैसे? यस, इसमें खांसी होती है और जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ये खांसी कंट्रोल में आती है। मैं प्रैक्टिस करते हुए भी कभी कभी बीच में खांसी उठ जाती है, डिपेंड्स कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। तो किसी दिन नहीं होती, किसी दिन होती है। और जब आप इनिशियली इसको शुरू करेंगे तो आपके जो ये कान बंद होते हैं ना, यहाँ आपको बड़ी इचिंग फील होगी अंदर ना, खुजली फील होगी कानों के अंदर। तो वो क्यों हो रही है भाई? आपका सिस्टम खोल रहा है ना अंदर से। तो ये 3 चीजें दोस्तों आज के लिए, बस वीडियो लंबी हो जाएगी, इतना करके देखिए। और हाँ, मैं आपसे हर बार कहती हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, दूसरे लोगों को विश्वास होता है। अदरवाइज क्या है ना, ऐसे हजारों वीडियोस, लाखों वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे और विश्वास तभी आता है जब कोई यूजर यूज करके उस टेक्निक को और दूसरों के साथ शेयर करता है। तो जरूर शेयर कीजिए, दूसरों का भी भला कीजिए। टेक केयर, हैव अ वेरी गुड हेल्थ, बहुत स्वस्थ रहें आप। फिर मिलूंगी ऐसा ही कुछ छोटा टिप लेकर। बाय।